अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आई एम ए टीचर ऑफ जनरल साइंस क्लास 10th। अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा काम है वो रेडियो वेव्स के ऊपर होगा कि रेडियो वेव्स कैसे काम करती हैं, कितनी इनकी फ्रिक्वेंसीज वगैरह होती है, ठीक है, और कौन कौन से सिस्टम के ऊपर ये काम करती हैं। आप जानते हैं कि आवाज़ वेव्स की शक्ल में हमारे कानों तक पहुँचती है। अब देखो ना, वेव्स को चाहिए होता है, कोई मीडियम चाहिए होता है, कोई साउंड वेव हो गया, वाटर वेव हो गया। तो ये वेव्स की शक्ल में जो हमारा जो साउंड है ना, ये ट्रैवल करता है, ठीक है। अब इसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। उसे गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। इसके अलावा बरअक्स रोशनी की वेव्स भी एक किस्म है जिसे गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। अब ये रोशनी भी क्या है, एक किस्म का एक मीडियम है। अब इसको क्या करें, इसको वेव्स यानी कि कोई मीडियम वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो साउंड वेव है इसको क्या चाहिए, कोई ना कोई मीडियम लाजमी चाहिए ताकि ये ट्रैवल कर सके। और रोशनी खला में से गुजर जाती है। इसकी नौयत की आवाज़ वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है। बच्चों, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, उसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। हरारत, रोशनी, एक्स रेज वगैरह सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर आती हैं। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, इसको मीडियम वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये कहती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है। इंफ्रारेड वेव्स भी होती हैं, ठीक है, बाकी इसका डिटेल में हमने नहीं जाएंगे, ठीक है। हरा इनमें सिर्फ फ्रिक्वेंसीज़ का फ़र्क होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ही एक किस्म रेडियो वेव्स है। इसकी फ्रिक्वेंसीज 10K हर्ट्ज़ से लेकर 10 पावर 8000 तक होती है। इसकी स्पीड रोशनी की बराबर होती है। अब रोशनी की स्पीड क्या होती है, 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि तीन के साथ अगर हम 8 ज़ीरो लगा दें तो ये हमारी रोशनी की स्पीड के बराबर होती है। रेडियो वेव्स को हम कैरियर वेव्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये रेडियो, टीवी और दूसरी नशियात को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। पर आपको पता है कि ना, रेडियो वेव्स का भी पढ़ेंगे आगे हम, रेडियो सिस्टम कैसे काम करता है, कि इसका एक हेडक्वार्टर होता है, ठीक है, जहाँ से सिग्नल को कैच करना, ठीक है, तो ये वो वगैरह बताया जाता है। अब है जी बच्चों, रेडियो सिस्टम होता क्या जी। साउंड वेव्स फासले तक नहीं जा सकती, इसकी स्पीड भी बहुत कम होती है, यानी कि तकरीबन 340 मीटर सेकेंड। आवाज़ को ज़्यादा दूर तक ले जाने के लिए हम रेडियो वेव्स का सहारा लिया जाता है। इस मकसद के लिए हम रेडियो स्टेशन बनाए जाते हैं। अब देखो, पहले तो ये तो हमारा जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है। पहले ये जो हमारे काम थे ना, ये रेडियोस वगैरह के ऊपर काम होते थे, ठीक है। तो इसका सिग्नल कैच करने के लिए हमने उस रेडियो की जगह वगैरह चेंज करनी पड़ती थी ताकि हमारा सिग्नल जो है वो कैच हो जाए। रेडियो स्टेशन पर माइक्रोफोन की आवाज़ को इलेक्ट्रो सिग्नल्स में तब्दील करता है। एक इलेक्ट्रिक सर्किट के ज़रिए ख़ास फ्रिक्वेंसीज़ की रेडियो वेव्स पैदा की जाती हैं। फिर इन आवाज़ के सिग्नल्स के मिक्स किया जाता है। इसको कैरियर वेव्स और ट्रांसफर वेव के ज़रिए भी फ़ज़ा में नशर किया जाता है। रेडियो ट्रांसमिशंस के लिए 30 किलोमीटर हर्ट्ज़ तक फ्रिक्वेंसी की कैरियर वेव्स इस्तेमाल की जाती हैं। कैरियर वेव हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं क्या होती है इसके अंदर। रेडियो वेव्स को भी हम एक कैरियर वेव का नाम भी कहा जाता है। मुख्तलिफ रेडियो स्टेशन मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसी की कैरियर वेव इस्तेमाल करते हैं। हमारा रेडियो पोस्ट एक रिसीवर है। अब इस सर्किट की ट्यूनिंग करने के मुताबिक मतलूबा फ्रिक्वेंसी मुंतकिल की जाती है। रेडियो अपने एरियल के ज़रिए सिर्फ इसी फ्रिक्वेंसी की कैरियर वेव्स वसूल करता है जिसके लिए इसको ट्यून किया जाता है। अब ट्यून करने के मतलब क्या, आप देखो ना, कोई ट्यूनिंग सिस्टम होता है, ठीक है, कि इन केस हमारे पास कोई सिग्नल्स आ रहा है तो हमने उसी को कैच करना है। इन केस कोई और आता है तो हमने उसको इरेलीवेंट करके छोड़ देना है। तो ये कौन काम करता है, ये तमाम काम एरियल के ज़रिए हो रहा होता है। रिसीवर कैरियर वेव्स में आवाज़ के सिग्नल्स को अलग कर देता है। अब रिसीवर, सेंडर, रिसीवर वगैरह तमाम इसके ऊपर चीज़ें काम करती हैं। आखिर में रिसीवर आवाज़ के सिग्नल्स को एम्पलीफायर। अच्छा बच्चों, जब देखो हमारे ना डिफरेंट जगह के ऊपर ना 34 किलोमीटर के हिसाब से ना हमारे डिफरेंट एम्पलीफायर लगाते हैं। एम्पलीफायर का काम क्या होता है कि ना, ये आवाज़ को, आपकी आवाज़ को दोगुना करके बढ़ा देता है। तो पहले जब हमने कुछ सिग्नल्स की ट्रांसमिशन करनी थी तो हमने क्या करना था कि डिफरेंट जगह के ऊपर हमने एम्पलीफायर लगाया था। एम्पलीफायर करता क्या ना, आपकी आवाज़ को 2 गुना बढ़ाकर आगे भेजता है, इसको दोबारा आवाज़ में बदल देता है। तो ये था बच्चों आज का हमारा काम। हमने रेडियो वेव्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, कैरियर वेव के बारे में पढ़ा और रेडियो सिस्टम के बारे में पढ़ा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बिल्कुल समझ आया होगा। इन केस कोई क्वेश्चन वगैरह होता है तो आपने लाजमी पूछना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।